मम्मा बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। क्या खाना दे दूं? तेरे लिए बैठी हूँ कि मैं खाना देने के लिए? और कोई काम नहीं है मेरे पास? 2-3 घंटे लगेंगे खाना बनाने में, तब आके ले लेना। मम्मा आपने सुबह स्कूल के लिए भी लंच नहीं दिया था। हाँ तो क्या हुआ? चुपचाप रूम में जाओ और कपड़े चेंज कर ले। 2-3 घंटे में जब खाना बन जाएगा तब आके ले लेना। नौकरानी हूं ना मैं तो इस घर की। मम्मा आप ऐसा क्यों बोल रही हो? तो और क्या बोलूं? लड़का चाहिए था मुझे, पर मेरी तो लड़की हो गई। बेटी मिल गई ना मुझे। अगर मेरा बेटा होता तो बाहर के काम भी कर लेता वो, पर बाहर का सामान लेने भी मुझे ही जाना पड़ता है। घर के काम भी मैं ही करूं और बाहर के काम भी मैं ही करूं। मैं थकती नहीं होंगी क्या? अच्छा ठीक है, जब खाना बन जाएगा बता देना, मैं खाना खा लूंगी। खाना दे दूं महारानी को? मम्मी, जो आपने मुझे 10 रुपए दिए थे ना कॉपी लाने के लिए, तो मैं बाहर खेलने गई थी और वो मेरी जेब में से नीचे गिर गए। आप मुझे दोबारा पैसे दे सकते हो? मुझे ना कॉपी खरीदनी है। बैंक खोल रखा है ना मैंने कोई? मैंने तुझे सुबह ही दिए थे पैसे कॉपी लाने के लिए। मैंने बोला खेलने के लिए? नहीं मेरे पास कोई पैसे अब। मम्मा, मैंने वो जानबूझ के थोड़ी ना गिराए थे। वो मेरी ना थोड़ी सी जेब फटी हुई थी, उसमें से पैसे गिर गए। प्लीज़ दे दो ना। एक बात बता, पेड़ लगाया मैंने कोई कि जब मर्जी आए उस पेड़ से पैसे तोड़ लो? तुझे शर्म नहीं आती इतने पैसे बर्बाद करते हुए? अगर लड़का होता ना मेरा तो जिम्मेदारी समझता, पैसे बचाता, ना कि पैसे वेस्ट करके आता, खो के आता। बदतमीज लड़की। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो लड़की पैदा हो गई मेरी। अब चली जाए ऐसे चुपचाप। मम्मा प्लीज़ पैसे दे दो ना, वरना स्कूल वाले सर बहुत डांटेंगे अगर मेरा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ तो। और वैसे भी मेरा होमवर्क पेंडिंग है। तुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रही हूँ मैं? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। चली जाए यहाँ से चुपचाप। जब पापा आएंगे पापा से ले लियो पैसे। निकले यहाँ से। उठ गई तुम? हाँ, तुम आ गए। हाँ, अब तबीयत कैसी है? ठीक है अब तबीयत। थैंक यू सो मच, आपने मेरा इतना ध्यान रखा। अगर आपने मेरी तबीयत का इतना ध्यान नहीं रखा होता तो पता नहीं मैं इतनी जल्दी ठीक भी होती या नहीं। देखो, तुम्हारा ध्यान मैंने नहीं रखा है, तुम्हारा ध्यान तुम्हारी बेटी ने रखा है। वही बेटी जिसे तुम अपनी बेटी नहीं मानती, क्योंकि तुम्हें तो बेटा चाहिए ना। लेकिन भगवान जी ने हमें बेटी दे दी। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो लड़की है तो क्या हुआ, तुम भी तो एक लड़की हो, उसकी माँ हो। ममता तो तुम्हारे में होनी चाहिए ना। मैं हमेशा चुप रहता हूँ ताकि तुम्हें बुरा ना लगे, लेकिन तुम मेरी बात समझती नहीं हो। मैंने तुम्हें कई बार टोका भी कि उसको कुछ मत बोलो, लेकिन तुम अपना मुंह फुला लेती हो, लड़ लेती हो। मैं ये चाहता हूँ कि हम एक परिवार है और परिवार मिलजुल के रहे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। हमें बिल्कुल भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटी हमेशा बेटों से बढ़कर होती है। बेटियां किस्मत वालों को मिलती है, और हम कितने किस्मत वाले हैं। पर मैं भी क्या करूं इसमें? मैं तो उसको अपनी बेटी मानना चाहती हूँ, पर सासू माँ जब से मेरी बेटी पैदा हुई है वो मुझे हमेशा ताने सुनाती रहती हैं। यही बोलती है कि मैंने लड़की को पैदा किया है, एक लड़का होना चाहिए था। मम्मी जी के ताने सुन सुनकर मैं अपनी ही बेटी से नफरत करने लग गई हूँ। इसमें मेरी क्या गलती है? देखो, सासू माँ का तो काम है बोलना। अब मम्मी को मैं कैसे समझाऊं, वो भी तो माँ है। अब उनको बेटा चाहिए तो तुम उनको समझाओ ना।
उनके ताने की वजह से तुम अपनी बेटी को क्यों इतना दर्द दे रही हो, इतना दुख दे रही हो? कभी अपनी बेटी के पास प्यार से बैठे हो? उसके पास प्यार से बैठ के देखो, वो कितना प्यार करेगी तुम्हें। ऑलरेडी बहुत प्यार करती है तुमसे। ये भेदभाव खत्म करो और सासू माँ को भी मनाओ, तुम भी अपनी बेटी को मनाओ और मिलजुल के रहो। कहाँ है वो अभी? वो गार्डन में खेल रही है, जाओ उससे बात करो, ठीक है? बेटा प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हमेशा तुझे ताने देती रही, यही बोलती रही कि काश मेरा एक बेटा होता। अगर मेरा बेटा होता तो मैं उसे ये करवाती, मैं ऐसे रहती, खुश रहती। पर बहुत गलत थी मैं तो बहुत लकी हूँ जो मेरे पास ऐसी बेटी है। और तूने देखा कि मेरी तबीयत खराब है, पूरे दिन भर मेरा ध्यान रखा, मेरे साथ बैठी रही। माफ कर दे बेटा, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी, कोई भेदभाव नहीं करूँगी और अपनी बेटी से बहुत प्यार करूँगी। कोई बात नहीं मम्मा,